ते युगपत् प्रतिक्षणवता सर्वज्ञैक्ष्योद्यते सर्वज्ञाय जिनीश्वराय महते वीराय तस्मै नमः वीराय तस्मै नमः वीराय तस्मै नमः करुणा भरी तुम में ज्ञान की सागर हो उपसर्ग विजेता तुम वात्सल्य दिवाकर हो धर्म के रक्षक हो करुणा निधान हो देख के लगता है आप ही भगवान हो गुरुवर ओ गुरुवर ओ गुरुवर तुमको नमन तुमको नमन गुरु को नमन जीवली अनंतान से प्रवेश श्री भगवान की एक श्री आदिनाथ भगवान की आज वो देव श्री पावनी राज की भूख लगाई क्या जीवली गुरु नाम आचरण विमल सागर जी पावनी राज की तपस्वी सम्राट आचरण सर्वति सागर जी पावनी राज की हम दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव विनाश सागर जी पावनी राज की सत्य श्रोमणी आचरण विद्या सागर जी पावनी राज की अहिंसा बल जैन धर्म की खट्टा मीठा चरपरा कसायला कड़वा क्या सुनना है कसायला कसायला सुनना है सुनना चाहते हो कसायला कैसा होता है ना चलो तो सुनते हैं अपन कसायला नहीं सुनते जब सुनना है कसायला तो कसायला सुनाते हैं बंधुओं सारे कामों को विराम दे दो कसायला सुनना है ना सारे कामों को विराम दे दो और सारे कामों को विराम देकर एक सहज प्रवृत्ति में आ जाओ सहज प्रवृत्ति में सहज आनंद है सहज प्रवृत्ति में परमानंद है सहज प्रवृत्ति में आत्मानंद है उस सहज प्रवृत्ति में हमें पहुंचना है एकदम निष्काम हो जाना है एकदम निकम्मे हो जाना है सारे कार्यों को विराम दे देना है यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई भी काम ना करता हो उसे आप क्या कहते हैं निकम्मा और जो हाथ पे हाथ रखे बैठा उसे क्या कहते हैं हाथ पे हाथ रखा बैठा कुछ करता धरता ही नहीं है निकम्मा है निष्काम जिनके सारे काम हो चुके हैं जिन्होंने सारे कार्यों को विराम दे दिया है जो एकदम निष्काम है छह रस में खट्टा मीठा चरपरा नहीं एक दिन दूध की रसी होती है एक दिन मीठे की रसी होती है एक दिन नमक की होती है एक दिन घी की होती है लेकिन कसायले की कोई रसी नहीं होती
वही सहजानंद है, वही आत्मानंद है। आप नौकर हैं, नौकर हो, आप नौकर हैं। बतलाइए, कोई नौकर है यहाँ पर? कोई नौकर बैठा है क्या यहाँ पर? कौन है नौकर? है जो मजदूरी करता है। कोई मजदूरी करता है? सहजपुर में कोई मजदूरी करता है क्या? किसी की नौकरी करता है क्या? किसकी नौकरी करते? हर व्यक्ति नौकर है और हर व्यक्ति अपने शरीर की नौकरी कर रहा है। आपका शरीर कहता है खिलाओ, खिलाना पड़ता है, उसके लिए गर्मी लगती है, नहलाओ, उसको ठंड लगती है, उड़ाओ, उसके लिए सुंदर बनाओ, उसका पालन पोषण करो, सारे दिन 24 घंटा शरीर का पोषण हो रहा है, शरीर की नौकरी कर रहे हो। आप दास हो, दास हो, नौकर हो, नौकरी कर रहे हो। कब से कर रहे हो नौकरी? हैं? नौकरी कब से कर रहे हो? यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले के लिए कोई ना कोई रकम मिलती है, नौकरी करने का कोई ना कोई फल मिलता है। आपके लिए नौकरी करने का क्या फल मिलता है? कौन सी रकम मिल रही है? कौन सा फायदा हो रहा है? कौन सा आपका आत्मोत्थान हो रहा है बंधु? है? कभी पत्नी की नौकरी करते हो, कभी बच्चों की नौकरी करते हो, कभी पड़ोसियों की नौकरी करते हो, कभी रिश्तेदारों की नौकरी करते हो। आप नौकरी ही नौकरी करते रहते हो, नौकरी ही नौकरी करते रहते हो। नौकरी करने पर कभी कोई धोखा देकर भी चला जाता है। आप किसी की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं, किसी कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते कोई ग्राहक आया, उसने कहा भैया साड़ी दिखाओ। आपने साड़ी दिखाई, 1 दिखाई, 2 दिखाई, 3 दिखाई, कितनी खुलवाते हो? कितनी साड़ियां खुलवाते हो बोलो? जब तक पसंद ना आ जाए, जब तक मन की ना आ जाए, भले ही उसकी दुकान खाली हो जाए, सारी की सारी साड़ियां निकलवा लेते हो। फिर बाद में कह देते हो भैया पसंद नहीं आया, माफ करो, क्षमा करो, सॉरी, पसंद नहीं आया। बेचारा इतनी साड़ियों को समेटता है, आपने उसके बहुमूल्य समय के लिए बर्बाद किया तो किया, आपने उससे नौकरी भी करवाई और तनख्वाह क्या दी उसको? कुछ दे के आए हो क्या? उसने आपको माल दिखाया, आप बदले में कुछ दे के आए क्या? कोई मजदूरी दे के आए क्या? इतनी साड़ियों की घड़ी कौन करेगा? वो कहेगा आपको दिखाई दो, आप ही कीजिए घड़ी। करोगे नहीं खड़े होके घड़ी? छोड़ आओगे इसके लिए, है? आचार्य लोगों ने यहाँ पर देवसेन स्वामी कह रहे हैं, लोयम सडलम पडलम दीहसे आपिकी उड़जर मरणम जो अपाणम जायति सो मुच्चै पंचदेहिम। देह के रोग, सड़न, गलन, पतन, जरा, मरण देखकर जो भव्य जीव उसको नहीं देखता है, शरीर के विकारी भावों को, विकारी परिणामों को नहीं देखता है, एकमात्र अपनी आत्मा को देखता है। बंधुओं, भट्टी इस वैभव का स्वाध्याय कर रहे हैं। वास्तव में 96,000 रानियां आपके गांव में 96,000 लेडीज ही नहीं होंगी। 96,000 रानियों का उपभोग करने वाला वैरागी है। 96,000 रानियों का उपभोग करने वाला वैरागी है। मीठी मीठी वार्तालाप करेगा, हंसी मजाक करेगा, रानियों के साथ क्रीड़ा करेगा, लेकिन जब उस काम से विराम, उन कामों को विराम दे देगा, तुरंत
तुरंत अपने में आ जाएगा। 6 खंडों के राज्य को संभाल रहा है, 60 खंडाधिपति है, लेकिन जब राज कार्य से फुर्सत होता है तुरंत अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। जब भोजन करने के लिए जाता है तो भोजन करने के पहले आत्मा के लिए भोजन कराता है, ज्ञानामृत रूपी भोजन कराता है, फिर भोजन करता है। 32 वेदों में बताया कि भरत चक्रवर्ती सांसारिक सारे कार्य करता था, लेकिन अनासक्त होकर करता था, अनासक्त होकर करता था। इसीलिए इतनी रानियों को भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है। इतने 6 खंडों का राज्य संभालते हुए कितनी हिंसा होती होगी, कितना काम होता होगा। 6 खंडों के राज्य को भी संभालते हुए नहीं संभाल रहा है, शरीर को खिलाते हुए भी नहीं खिला रहा है, बात करते हुए भी नहीं बात कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि हर समय सावधान है, हर समय सावधान है। भरत चक्रवर्ती का 32 ग्रासों का नियम था। आप बता सकते हैं कितने ग्रास खाते हो? मटर का सीजन आ गया, सहजपुर मटर के मामले में बहुत विख्यात है, फेमस है। और महिलाएं मटर छीलते छीलते 4 गए यदि कटोरा में तो 2 गए है मुंह के अंदर। अभी बूट आ जाएंगे, बूट को छीलेंगी, बूट समझते हो ना? हाँ, उनको छीलोगे और कटोरा में कम जाएंगे, मुंह के अंदर ज्यादा जाएंगे। पता नहीं सुबह से शाम तक कितने ग्रास हो जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। आप हो, भरत चक्रवर्ती का लिमिट था 1000 चावलों का 1 ग्रास, है ना? 1000 चावलों का 1 ग्रास। आपका 10, 12, 15, 20 सालों का 1 ग्रास। कहाँ 1000 चावलों का 1 ग्रास और कहाँ आपके 15-20 चावलों का 1 ग्रास। फिर भी आपका लिमिट नहीं है, भरत चक्रवर्ती का लिमिट है। 6 खंडों का आधिपत्य होते हुए भी उसका 6 खंडों का 6 खंड मतलब बता सकता है कोई? 6 खंड मतलब 6 खंडों का मतलब एक भरत क्षेत्र और 5 म्लेच्छ। एक भरत क्षेत्र कितना है? भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? और 5 म्लेच्छ भी साथ में, पूरा भारत देश, जिसमें सारे विदेश भी आ जाते हैं, क्योंकि गंगा सिंधु नदियों को कोई भी पार नहीं कर सकता। जो अभी भरत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी, चाहे आप अमेरिका कहो चाहे यूनान कहो, जहां तक व्यक्ति जा रहा है, भले ही प्लेन से ही क्यों नहीं जा रहा है, गंगा सिंधु नदी को जो विशाल है, उनकी सहायक नदियां ये छोटी मोटी हमें दिखती है, महान नदियों को प्लेन भी पार नहीं करते, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। आप समझते हैं जहां पर असभ्य आचरण है वह म्लेच्छ खंड है। भरत चक्रवर्ती की 32,000 रानियां म्लेच्छ खंड की भी थी। उनका म्लेच्छों जैसा व्यवहार नहीं था। म्लेच्छ खंडों में सदैव चतुर्थ काम रहता है। म्लेच्छ खंडों में सदैव चतुर्थ काम रहता है और भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। बताइए आपके पास कितनी जमीन है? 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, कितने महल, कितने मकान, कितने बंगले? कोई लिमिट है? किसी चीज का लिमिट है? आपके कपड़े का, आपके गहने का किसी चीज का लिमिट है? आपके खाने पीने का, आपकी कोई वस्तु का लिमिट है? लेकिन भरत चक्रवर्ती का हर वस्तु का लिमिट,
नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज का लिमिट नहीं है। भरत चक्रवर्ती का हर वस्तु का लिमिट था, इसलिए वह देशव्रती थे, वैरागी थे, घर में रहते हुए वैरागी थे, षटखंडों का राज्य होते हुए भी वह वैरागी थे। इतने सबका उपभोग करते हुए भी वह अनुपभोगी थे। इतना सब होते हुए भी, इतना सुंदर शरीर होते हुए भी, इतनी सुंदर उसकी सज्जा होते हुए भी उसकी नौकरी नहीं करते थे। शरीर को दास बना के रखा था, शरीर के दास नहीं थे। आप सभी शरीर के दास हैं। और भरत चक्रवर्ती ने शरीर को दास बना के रखा था। एक बार क्या हुआ, श्रीमद रायचंद्र जी को जानते हैं, जिन्होंने समय सार ग्रंथ पर टीका लिखी है। उनसे गांधी जी ने पूछा, दोनों जन समकक्षी एक साथ बैरिस्टरी की है, एक साथ विदेश में रहे हैं, तो गांधी जी ने श्रीमद रायचंद्र जी से पूछा, आपका शरीर इतना दुबला क्यों है, इतना कमजोर क्यों है? श्रीमद रायचंद्र जी जो शतावधानी व्यक्ति थे, शतावधानी का मतलब क्या होता है? शत मतलब 100 व्यक्ति एक साथ प्रश्न करें और क्रमशः सभी के उत्तर, एक साथ 100 क्वेश्चन सुन के क्रमशः सबका उत्तर दे देंगे। आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, सबके उत्तर। शतावधानी व्यक्ति थे। उनसे गांधी जी ने पूछा, आपका शरीर इतना सूखा हुआ क्यों है? वह बोली, गांधी जी मेरे 2 बगीचे हैं, एक बगीचे का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इसलिए मेरा वह बगीचा हरा भरा है। दूसरे बगीचे को उतना ही देता हूँ कि वह प्रमाद ना करे, कम देता हूँ, इसलिए वह बगीचा मेरा शुष्क हो रहा है। कौन सा बगीचा शुष्क हो रहा है? शरीर का। और हरा भरा कौन सा बगीचा है? आपका कौन सा बगीचा हरा भरा है? बोलो ना। मंदिर में बैठे हो, पूरा पैक है, फिर भी सो रहे हो। मंदिर में स्वेटर निषिद्ध होती है, लोग स्वेटर पहनते हैं, इतने से समय की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने शरीर के बगीचे को हरा भरा रखता हूं, उसमें जिसने समय सार ग्रंथ पर टीका लिखी हो, कितना सहज चिंतन होगा, कितना सुंदर चिंतन होगा, कितने अपने में लीन हो गए होंगे, क्या अनुभव किया होगा। एक एक गाथा पर पूरी की पूरी टीका लिख के रख दी। बंधुओं, शरीर के सारे अस्थि पंजर दिख रहे हैं, फिर भी शरीर से मोह नहीं है। एकमात्र आत्मचिंतन पर। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती सारे काम करते थे, लेकिन उनका आत्मचिंतन सदैव बना रहता था और वह निर्जला करते रहते थे। एक ऐसा षटखंडाधिपति हुआ है जिसने गृहस्थी में रहकर श्रावक व्रतों का पालन करते हुए निर्जला की। आपसे निर्जला होती है क्या?
होना चाहिए, धुन सवार होना चाहिए। जैसे किसी कुंवारे लड़के के लिए सुंदर बालिका दिख जाए, उसके लिए उसी का धुन सवार नहीं हुआ था ना? हुआ तो नहीं था? आपको नहीं हुआ ना? हो जाता है। जैसे किसी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई का धुन सवार, जैसे व्यापारी के लिए व्यापार का धुन सवार हो जाता है बंधुओं। जैसे किसी श्रृंगार करने वाली लेडीज के लिए श्रृंगार करने का धुन सवार हो जाता है। घंटों घंटों शीशे के सामने, आईने के सामने बैठी रहेगी, बालों के गुच्छे बनाएगी, चेहरे पर लिपा पोती करेगी और पता नहीं क्या क्या करते हैं भैया, हमें पता नहीं है। ये रोम वोम सब उछलते रहते हैं, सिर के तो खींचते नहीं है, पूरे शरीर के खींचते रहते थे। कैसी उल्टी परंपरा है। हम लोग सिर के खींचते हैं और आप लोग शरीर के खींचते हो। साधुओं के लिए सिर दाढ़ी मूंछों की केस रोज करने के लिए कहा। आप लोग या जैसे लोग आजकल, आप लोग तो सब बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना के बैठे हो। आजकल तो वो जमाना भी गया, कहाँ बच्चे आजकल दाढ़ी बनाते हैं, है ना? बाल बड़े बड़े और दाढ़ी मूंछे आज की फैशन है। तो यहाँ की छोड़कर सारे शरीर के केस निकलवाते हैं। उल्टा ही उल्टा चल रहा है, सब उल्टा ही उल्टा चल रहा है। लेकिन सहजपुर में सीधा है। सहजपुर में दो चार दिन उल्टे उल्टे, बाकी सब सीधे हैं। बंधुओं, सहजता बना के रखना, अपने स्वभाव को मत छोड़ना। जैसे भरत चक्रवर्ती सारे कार्य करते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। एक बार क्या हुआ, एक भिक्षु नदी के किनारे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नदी के किनारे पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था, फिसल जा रहा था। अरविंद भैया उस क्रिया को देख रहे थे। वह उस बिच्छू को निकालकर साइड में रखने की जैसे कोशिश करते हैं और बिच्छू क्या करता है, डंक मार देता है। वह फिर निकालते हैं, जैसे डंक मारा तो वो चलकर फिर नदी में गया। फिर निकालने की कोशिश की, फिर डंक मार दिया, फिर निकालने की कोशिश की, फिर डंक मार दिया। लोगों ने कहा, वहां से निकलने वाले लोगों ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है, क्यों उसके लिए निकालने की कोशिश कर रहा है जब वह डंक मार रहा है? तो छोटा सा अरविंद कहता है, बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है, वह डंक मार रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव जीव रक्षा का है। यदि वह डूब जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए वह अपना कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही हूँ। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, अपने स्वभाव में बने रहना, अपने स्वभाव में बने रहना, यही तो सहजता है। सहजपुर के निवासियों, इतना सुंदर गांव का नाम है सहजपुर। सहजता, ये है सहजता, ये है सहजता। सहजता यदि लाना चाहते हो तो निकम्मे हो जाओ, निष्काम हो जाओ, सारे काम छोड़ दो और दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो सारे रिद्धियां सिद्धियां करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। रावण ने बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए कितनी तपस्या की, पद्म पुराण में बतलाते हैं। यदि उसने ऐसी तपस्या एक योगी बनकर की होती तो उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती। इतनी घनघोर तपस्या की, लेकिन किस लिए की? बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए। उसमें भी क्या लक्ष्य था? राम को हराना है,
यानी द्वेष भावना के साथ सिद्धि की। आप लोग सारे दुनिया के काम करते हैं, सारे दुनिया के काम करते हैं, लेकिन अपनी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतना रंच मात्र भी लक्ष्य आपका स्वयं के लिए नहीं है, बस पर निमित्त है आप, पर के निमित्त है आप, पर के लिए कर रहे हैं। कभी स्वयं के लिए आपने 5 मिनट का समय दिया क्या है? पर के लिए 24 घंटे, उन 24 घंटों में से कभी 5 मिनट का समय आपने स्वयं के लिए दिया? भले ही कितने भी पूजन कर लो, कितनी भी माला फेर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, सारे शास्त्रों का सार, सारी पूजन का सार क्या है? पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि जीवन्या पुत्रश्चान्या इत्येषो ततो सगरा यदन्य तुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरा। जीवन्या पुत्रश्चान्या, सारे शास्त्रों का सार, कितने ग्रंथ लिखे गए, 6 माह तक उनकी होलियां जलती नहीं, इतने शास्त्र लिखे गए। किस लिए? बस इतना सा वेद विज्ञान बतलाने के लिए कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। कल्याण जीव का करना है या पुद्गल का? हित जीव का करना है या पुद्गल का? बोलो ना, अरे बोलो ना, सर्वाधिक क्यों बोलो? किसका कल्याण करना है? अपने अंदर जो जीव बैठा हुआ है उस जीव का कल्याण करना है कि शरीर का कल्याण करना है? किसका कल्याण करना है? किसका कल्याण कर रहे हो? किसका कल्याण कर रहे हो? क्या मिलेगा इसकी नौकरी करने से? क्या मिलेगा शरीर की सेवा करने से? क्या मिलेगा आपको शरीर का पोषण करने से? और क्या मिलेगा शरीर के संबंधी परिजनों की सेवा करने से? क्या मिलेगा? कभी चिंतन किया? कभी विचार किया? कभी थोड़ा सा उपयोग लगाया? एक बालक अपने गुरु के पास पढ़ता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत होनहार बालक था, 16 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ाई की और 16 वर्ष जब पूर्ण हो गए तब गुरु से कहता है, गुरुजी अब मैं जा रहा हूं, मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई। गुरुजी ने तथास्तु कहा, रोका नहीं। कुछ वर्ष बीते, गुरुजी के पास हंसता मुस्कुराता आया, बोला गुरुजी मेरी सगाई हो गई। गुरुजी ने कहा अब तू मेरा नहीं रहा। अरे गुरुजी कैसी बात करते हैं? आप तो मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। गुरु ने कहा नहीं, अब तू मेरा नहीं रहा। जो लड़कियों के चक्कर में पड़ जाए, जो लेडीजों के चक्कर में पड़ जाए, उनके लिए गुरुओं की बात सुहाती नहीं है। अब वह गुरुओं की बात को भूल गया है। गुरु ने कहा अब तू मेरा नहीं रहा। गुरु ने ऐसा क्यों कहा? अपना सब लेकर चला गया। कुछ दिन बाद जोड़े से आया, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी हो गई। बेटा अब तू अपने माता पिता का भी नहीं रहा। क्या बात करती है गुरुजी? मैं माता पिता का था, हूँ और रहूंगा। उनकी सेवा अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक करूंगा। मैं ही तो उनका इकलौता बेटा हूँ। यदि मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? कितने उदाहरण मिलते हैं। शादी होने के बाद माँ को भूल जाना है और बीवी को लेकर 9-11 हो जाता है। माँ ने बेटे की इतनी परवरिश की, बेटा माँ के लिए भूल जाता है और बीवी को लेकर निकल लेता है। बेटा अब तू माता पिता
अपनी बीवी का हो गया। अपना सिर धोते हुए बाहर आया। क्या कह रहे हैं गुरु जी, मैं माता पिता का नहीं रहा, मैं तो माता पिता की सेवा करूंगा, मैं तो उनका पूरा ध्यान रखूंगा, जब तक जिंदगी है तब तक मैं माता पिता का ध्यान रखूंगा। और कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते, फिर गुरु के पास आया, गुरु जी आपके लिए एक शिष्य लेकर आया हूं, मैं मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मेरा बेटा हो गया। अब तू अपनी पत्नी का भी नहीं रहा, अब तू अपनी पत्नी का भी नहीं रहा। बच्चे होने के बाद प्रेम डिवाइड हो जाता है। अब बेटे की जीवन की चिंता है, अब उस पर प्रेम चला जाता है। अब तो अपनी पत्नी का भी नहीं रहा। बहुत गुस्सा आया, गुरुजी से बोलने लगा, गुरुजी आप कैसी कैसी बातें करते हैं, कभी आप कहते हैं कि मैं आपका नहीं रहा, कभी बोलते हैं माता पिता का नहीं रहा, कभी बोलते हैं पत्नी का नहीं रहा, क्यों बोलते हैं आप ऐसा? बेटा यदि यह बात तू समझना चाहता है तो तेरे लिए 8 दिन पुनः आश्रम में रहना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, रह लूंगा 8 दिन आपके साथ, फिर से आश्रम में रह लूंगा। जा, सबको छोड़ा घर पे, सबको छोड़कर गुरुजी के पास आ गया। बताइए क्या करना है? गुरुजी ने कहा प्राणायाम का अभ्यास करना है, श्वास को रोकना है, शरीर को शिथिल करना है। कितने समय तक करते हो यह अभ्यास? 8 दिन तक लगातार करना है, फिर थोड़ी देर करना, फिर उससे ज्यादा करना, फिर उससे ज्यादा करना। 8 दिन में कितना अभ्यास हो सकता है उतना करो। शिष्य होशियार था, जल्दी निष्णात हो गया। प्राणायाम में घंटों घंटों बिना श्वास लिए शरीर को बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया जैसे शरीर है ही नहीं, ऐसा प्राणायाम करने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा तेरा अभ्यास पूर्ण हुआ, अब तुझे परीक्षा लेनी है, देनी नहीं है, तुझे परीक्षा लेनी है। तू घर जाएगा और घर जाते ही जैसे पास में घर आ जाए तो जोर जोर से चिल्लाना, हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, और ऐसा बोलते बोलते गिर जाना और प्राणायाम शुरू कर देना। बाकी सब मैं देखूं, बाकी सब मैं देखूं। ठीक गुरुजी, गुरु की आज्ञा है, पालन करना पड़ेगा। और चला गया और वैसा ही किया जैसा गुरु ने किया कहा था। गांव के लोग आए, घर में बताया तुम्हारा बेटा बाहर बेहोश पड़ा है। घर के लोग सब दौड़ते भागते आए, डॉक्टरों को बुलाया, हकीम को बुलाया, चेकअप कराया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नाड़ी भी समझ में नहीं आ रही थी, चेहरा भी ठंडा पड़ रहा था, पैर भी ठंडे पड़ रहे थे, सभी के लिए बहुत घबराहट हो रही थी। सब इतने घबरा गए, इतने घबरा गए, क्या करें? ऐसी अवस्था भी नहीं है कि इसके लिए कोई दवाई वगैरह दी जाए। उस समय बोतल भी नहीं चलती थी, इंजेक्शन भी नहीं चलता था, सब घबरा गए। क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? माँ के दिमाग में आया जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। चलो गुरु के पास चलते हैं, इनके गुरुजी बहुत ज्ञानी है, उनको बहुत सारा मंत्र तंत्र आता है, वह शायद हमारे बेटे को ठीक कर दे। और ऐसा विचार करते ही माँ ने पिता से कहा कि जाइए गुरुजी को लेके आइए। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी तो तैयार खड़े थे। उन्होंने अपना कमंडल उठाया, चूल्हे में से थोड़ी राख उठाई, एक पुड़िया बनाई और आ गए। सभी लोग गुरु के चरणों में पड़ गए, बचा लीजिए मेरे बेटे को, बचा लीजिए मेरे पति को, बचा लीजिए मेरे पिता को, बचा लीजिए। सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। गुरुजी ने कहा धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। गुरुजी ने नाड़ी देखी, हालत बहुत गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ
सब चिल्लाने लगे, फिर रोने लगे, हाय तौबा करने लगे, छाती पीटने लगे। गुरुजी ने कहा एक उपाय है, एक उपाय है। गुरुजी क्या उपाय है? जल्दी बताइए, आप जो कहेंगे हम हर उपाय करने के लिए तैयार हैं। एक काम कर, एक कटोरा ला। माँ दौड़कर एक कटोरा लेके आई। गुरुजी ने अपने कमंडल का उसमें पानी डाला, पुड़िया में जो राख लाए थे उस राख को उसमें घोल दिया और उसमें करके फट करके मंत्रित कर दिया। कुछ मंत्रित नहीं किया, करके। अब कहा गुरुजी ने, इस पानी को जो भी पीलेगा वह चला जाएगा और बेटा स्वस्थ हो जाएगा। सबसे पहले पिता के पास गए, पिताजी ये पी लीजिए, आपकी तो उम्र खत्म होने वाली है, बेटा जीवित हो जाएगा, बहू की मांग में सिंदूर बना रहेगा, बहू की में तो बना रहेगा, हमारी बीवी का तो चला जाएगा। उसका कौन ध्यान रखेगा? आजकल कौन ध्यान देता है? वो बहू आई है, उसको अपनी चिंता है, अपने पति की चिंता है, मेरी पत्नी से उसको कोई मतलब नहीं है। कौन सेवा करता है, कौन देखता है? हम बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हम नहीं पीने वाले, हमें अपनी पत्नी की चिंता है। माँ के पास पिए, तेरा लाल उठ के खड़ा हो जाएगा। नहीं गुरुजी, हम नहीं पी रहे, वो ध्यान को रखे, कोई पानी की ना पूछे। आजकल की बहू रोटी की नहीं पूछती, हमने पिया, पी लो ना, देखो बेटा है तुम्हारा, तुमने पैदा किया है, उम्र ही क्या है उसकी, अभी शादी हुई है, छोटा सा उसका बेटा है, कैसे उसकी जिंदगी निकलेगी, कैसे उसकी पत्नी की जिंदगी निकलेगी? पी ले। हम नहीं पी रहे, बोल दिया ना, मुझे इनका ध्यान रखना है, बुढ़ापे में उनका सहारा है, एक दूसरे का सहारा है, हम नहीं पीने वाले। माँ ने मना कर दिया। पत्नी के पास पहुंचा, गुरुजी पत्नी के पास पहुंचे, तू पी ले, बेटा सती कहलाएगी, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बेटे का पालन पोषण कर लेगा, दूसरी कन्या को विवाह कर उसकी, तुम्हारे बेटे की जिंदगी को अच्छा बना देगा। क्या बात करते हैं गुरुजी, लड़कों की कोई कमी है? एक छोड़ो तो 10 खड़े हैं, एक छोड़ो तो 10 खड़े। हमें नहीं पीना, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे, हम ये पानी नहीं पिएंगे, हम नहीं पीने वाले। फेंक दो इस पानी को। छोटे से नन्हे मुन्ने बालक के पास गए गुरुजी, बेटा तू ही पी ले, तेरे पापा जीवित हो जाएंगे तो तुम्हारे पापा दूसरा बालक ले आएंगे, तू पी ले। गुरुजी आपको बड़े बड़े तो मिले नहीं, हमें मिले छोटे से, हैं? बड़े बड़ों ने तो पी नहीं है, हमें मिले, अभी तो हम पैदा हुए हैं, अभी तो हम छोटे से हैं, अभी हम 2-4 साल के हैं, हम नहीं पी रहे, हम तो बहुत बड़े होंगे, हमें नहीं पीना ये सब। पापा जा रहे हैं तो जाने दो, बड़े होके मम्मी का ध्यान रख लेंगे। बेचारे सब ने मना कर दिया। अब गुरुजी ने सोचा क्या करें फिर, हम ही पी ले क्या, मेरा तो शिष्य है, मेरी बहुत सेवा की है गुरुकुल में, मेरे गुरुकुल का बहुत ध्यान रखा है। हाँ गुरुजी आप पी लो, हम आपके आश्रम में आपकी मूर्ति बनवाएंगे, इतना आपके आश्रम में दान देंगे, आप पी लो, आगे ना आगे पीछे, ना आगे कोई पीछे, आपके आगे पीछे कोई है नहीं, आप पी लो। नमो ओरियंतालम, गुरुजी ने पी लिया। ध्यान रखना, मठ वाले गुरुजी थे, हमारे दिगंबर साधु नहीं थे, समझ गए है ना? गुरुजी ने पी लिया और कहा बस खड़े हो जा, प्राणायाम तेरा पूर्ण हुआ। उसने अपनी धीरे से आंखें खोली, गुरु के चरणों को छुआ। गुरुजी आपने सच कहा, दुनिया में संसार में कोई भी हमारा नहीं है, इस संसार में
कोई भी हमारा नहीं है। आपके एक एक शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मैं आपका नहीं रहा, मैं माता पिता का नहीं रहा, मैं पत्नी का नहीं रहा, सारे वचन मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। गुरुजी, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। जब किसी को मेरे से राग नहीं है तो मैं क्यों इन सब से राग करूं? इन्होंने तो मुझे छोड़ ही दिया है, इन्होंने तो मुझे मरा हुआ समझ ही लिया है, इसीलिए मैं इनसे नाता तोड़ता हूँ। गुरुजी, आप मुझे ले चलिए और मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया कौन किसका है दुनिया में? समझ में आ गया। एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर पहुंचा और चौखट में गिर गया। चौखट छोटी थी, बेचारा निकल नहीं पा रहा था और वहीं पर बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। अब क्या करें? चौखट तोड़वाएं? नहीं भैया, चौखट मत तोड़वाओ, ओके, हाथ पांव काट दो, सो निकल जाओ। उसके हाथ पांव काट दो, सो निकल जाएगा कैदी से बाहर। ये हाल है, ये हाल है। यदि कोई सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, कहते भैया ले जाओ वहां पर, वो क्या होता है उसका हॉस्पिटल में जाके पोस्टमार्टम। भैया कुछ अच्छा मिल जाएगा, मोटी रकम मिलती है। किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति यदि मर जाते हैं किसी कारणवशात, तो उनके शरीर का पोस्टमार्टम होता है, तो कुछ मिलता है, मोटी रकम कोई मिलती है। कुछ ऐसा सुनने में एक दो बार आया है, कोई नेता खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, कुछ नहीं, छोटा सा करंट लगने से खत्म हुआ था और उसके शरीर का पोस्टमार्टम करवा दिया। क्यों? मोटी रकम मिलेगी। बदलाव से अपने बच्चों के शरीर को छत विच्छेद कर देते हैं, किडनी, आंखें और पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं। बंधुओं, स्वार्थी संसार है यह संसार, एकदम स्वार्थी संसार है। जिस दिन आपकी शरीर में से जीव जुदा हुआ और आपके शरीर को घर में रखने नहीं देगी, कहेगी भैया मिट्टी को जल्दी से जल्दी, वाह, मिट्टी हो गए, मिट्टी हो गए। क्यों? शरीर से संबंध था, शरीर की सेवा की, शरीर को खिलाया पिलाया है। अब जो आत्मा दिखती नहीं है, जो आत्मा सुनाई नहीं देती, जिस आत्मा से आपने कभी कोई अनुभव नहीं किया, यदि वह निकल के चलेगी तो क्या गया? आपने जिस शरीर को पाला पोसा बड़ा किया, वह तो पड़ा है, रखो ना उसको घर में। क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते? मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, शरीर मिट्टी तो है, लेकिन यही शरीर मोक्ष की सामग्री भी है, साधना की सामग्री भी है, तपस्या की सामग्री भी है। यदि इसका सदुपयोग करोगे तो निर्वाण को प्राप्त होगे और यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो नरक को प्राप्त होगे। बंधुओं, शरीर के नौकर नहीं बनना है, शरीर के दास नहीं बनना है, इसको दास बना के रखना है, इसकी नहीं सुनना है, इसको सुनाना है। इतना ही मिलेगा। साधु जन उतना ही आहार करते हैं, प्रमाद ना आए, सामायिक अच्छे से हो, स्वाध्याय अच्छे से हो, हमारी क्रियाओं में कमी ना आ पाए, उतना ही आहार करते हैं। लेकिन आप लोग 24 घंटे शरीर की चिंता करते हैं। शरीर धोखेदायक है, शरीर से संबंध रखने वाले सारे नाते रिश्ते परिजन सब मतलबी है। हमें मतलबी दुनिया से मतलब नहीं रहना है, हमें तो अपने सहज स्वभाव में आना है। जब सहज स्वभाव में आ जाओगे तो सहजानंद, परमानंद, आत्मानंद में लीन हो जाओगे। दुनिया के सारे काम करने के लिए
बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। सोचना भी बंद हो गया, देखना भी बंद हो गया, कानों से सुनना भी बंद हो गया, हाथ पैरों से कार्य करना भी बंद हो गए और अपने सहज स्वभाव में लीन हो गए। तो सहजानंद बन गए, परमानंद बन गए। बंधुओं, हमें भी सहजपुर में रह के अपनी सहजता को प्रकट करना है, अपने आत्मानंद को, अपने परमानंद को प्रकट करना है, उसके बारे में चिंतन करना है। थोड़ा सा समय भले निकालना, भले 5 मिनट का समय 24 घंटे में निकालना, लेकिन अपने इस जीव तत्व के बारे में चिंतन करना। मैं 24 घंटे पाप करता हूँ, लेकिन 5 मिनट तो कम से कम इस जीव का साथ दो, कुछ अच्छा चिंतन करके, कुछ अच्छा विचार करके पापों से बचकर पुण्य को संचित करो, क्योंकि पुण्य आगे चलकर अरिहंत पद की प्राप्ति करने वाला होता है। पुण्य फला अरिहंता। इसलिए ध्यान रखना, 24 घंटे अपना काम करना, लेकिन 24 घंटे में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपनी आत्मा के लिए निकालना। यदि 5 मिनट भी अपनी आत्मा के लिए निकाला तो एक ना एक दिन आप आत्मानंद को, असीम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय, जी महामुनिराज की, सत्य श्रोमणी विद्यासागर जी महामुनिराज की। जल चंदन अक्षत पुष्प चरो, अरु दीप धूप फल अतिलाभि, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ठानत सुख पावे। तीर्थंकर ओम ह्रीं जिन्मोर्मा सरस्वती देवी नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यं देववानिति। शुभ भावों का निर्मल जले, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है ये, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभिका शमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी का वंदन। आप रूप बदले ब्रह्मचारी सूर्य के चंचल मंगे देव चरण नित्य करो। ग्राचार्य देवी राक्षस जी, सत्य श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज, तीन करुणा कोटि मांगने राज चरणों में अनंत